जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 12 यानी फिजिक्स का सेकंड चैप्टर और NCERT बुक का 12th चैप्टर है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम संयोजन, यानी प्रतिरोधों का संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये है, और फिर ध्यान दें पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। देखें, तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरों का संबंध एक बिंदु से और दूसरे सिरों का संबंध दूसरे बिंदु से करके जब इनके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में ही जोड़ते हैं, और फिर एक बिंदु का संबंध बैटरी से, कुंजी से, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और एमीटर के द्वारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन करते हैं, और फिर इसका संबंध इस दूसरे बिंदु से कर देते हैं। तो प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने के इस प्रकार के क्रम को ही हम पार्श्व क्रम या समांतर क्रम कहते हैं। हम मान लेते हैं तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, और बैटरी जिसका विभवांतर भी है। अब स्विच यहाँ ऑन कर दिया गया, जब स्विच ऑन कर देंगे तो बैटरी से धारा I चलेगी, और यह धारा I जब इस बिंदु पर पहुंचेगी तो इस बिंदु पर आने के बाद यह धारा तीन भागों में विभाजित हो जाएगी। प्रतिरोध R1 के तरफ जाएगी धारा I1, प्रतिरोध R2 के तरफ जाएगी धारा I2, प्रतिरोध R3 के तरफ जाएगी धारा I3, और इस प्रकार यह धारा ऐसे ही आगे बढ़ करके इस बिंदु को अगर हम A और इस बिंदु को B रख दें तो बिंदु A पर धारा I पहुंचेगी, तीन भागों में विभाजित होगी, और तीन भागों में विभाजित होकर के फिर बिंदु B पर पहुंचेगी, और बिंदु B पर जाने के बाद फिर एक में हो जाएगी, और फिर यहाँ से धारा I चलेगी जो वोल्ट मीटर से होते हुए बिंदु B पर पहुँचेगी। अब यह धारा आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ने के बाद इस पूरे परिपथ में प्रवाहित होने लगेगी। मैं आपको बता दूं कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर एक समान होता है, परंतु धारा अलग अलग होती है। लेकिन जब आप श्रेणी क्रम पढ़ रहे थे तो श्रेणी क्रम में इसका ठीक विपरीत था, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग था और धारा समान थी। लेकिन यहाँ पर विभवांतर समान होता है और धारा अलग अलग होती है। देखिए, धारा I प्रवाहित हुई थी और यह धारा I आकर तीन भागों में विभाजित हो गई थी, I1 प्लस I2 प्लस I3।
इसका मतलब ये हुआ कि जब यह धारा आई 3 भागों में विभाजित हुई थी तो इन तीनों का जो जोड़ होगा वो आई के बराबर होगा। अब हम ओम के नियम का प्रयोग करेंगे, V इजकल टू आई इंटू आर, और अगर यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो V बाई आर हो जाएगा, और फिर I1 की वैल्यू निकाला जाए तो विभवांतर हर जगह एक समान है, तो ये हो जाएगा V बाई R1। I2 की वैल्यू निकालेंगे V बाई R2, और I3 की वैल्यू निकालेंगे V अपान R3 हो जाएगा। अब ये I1, I2 और I3 का मान हम इस समीकरण में, इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 रख सकते हैं। अब हम I1, I2, I3 का मान इसमें रख देते हैं। फिर देखिए क्या मिलेगा, I इजकल टू I1 की वैल्यू V अपान R1, I2 V अपान R2, I3 V अपान R3, और फिर इसके बाद I इजकल टू यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस हो जाएगा 1 अपान R3। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध अगर R हो तो फिर I इजकल टू V बाई आर कर देंगे। तो देखें I के जगह पे हम यहाँ V बाई आर कर देते हैं, और फिर ये है V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस हो जाएगा 1 अपान R3। अब देखें V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा, अब यहाँ हम लिख देते हैं 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो R1, R2, R3 अलग अलग प्रतिरोध हैं, और कैपिटल R जो है तुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध है। तो इस प्रकार यहाँ आप देख रहे हैं कि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार प्रतिरोधकों के संयोजन का ये जो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम हमने आपको बताया, इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। दोनों में से एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये रहा प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन, और हमें उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर दिक्कत होती है तो कमेंट तो करें ही, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।